हेलो व्यूअर्स, जापान के एक छोटे से गांव में सुबह के वक्त एक मछेरा अपनी कश्ती से जाल निकाल रहा था कि उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने फोन से एक वीडियो बनाई और मरीन बायोलॉजिस्ट को भेजी। उसकी आवाज में खौफ था। मैंने एक ऐसी चीज देखी है जो पहले जिंदगी में कभी नहीं देखी। वीडियो में एक अजीब सा क्रीचर दिखा, लंबा मुंह, दांत जो आगे निकल आए और आंखें जो किसी नाइटमेयर से कम न थी। ये कोई मामूली मछली नहीं थी, ये था गॉब्लिन शार्क, एक ऐसा क्रीचर जो साइंटिस्ट के मुताबिक 125 मिलियन साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जब एक्सपर्ट ने इसकी जांच की तो उनके होश उड़ गए। क्या ये सिर्फ एक शार्क थी या कोई पुराना शिकारी वापस आ रहा था? 2019 में पैसिफिक ओशन के 2000 फीट गहरे अंधेरे में NOAA के सबमरीन ने एक आवाज रिकॉर्ड की, ब्लूप। ये इतनी तेज थी कि कोई समझ नहीं पाया कि आखिर ये है क्या ये कोई क्रीचर था जो अब तक छुपा हुआ था? और अगर गॉब्लिन शार्क जैसा मॉन्स्टर सामने आता है तो एक खौफनाक सवाल दिल में घर कर जाता है। क्या ये समंदर का वो राज है जो इंसानियत को खत्म कर सकता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री आपका दिल हिला देगी। गॉब्लिन शार्क मित्सुकुरिना ओस्टोनी एक ऐसा क्रीचर है जो 100 से 1300 मीटर की गहराई में छुपा रहता है। 1898 में जापान में पहली बार इसे देखा गया। ये एक लिविंग फॉसिल है, 125 मिलियन साल पुरानी मित्सुकुरिडे फैमिली का आखिरी सर्वाइवर। इसका गुलाबी जिस्म और तीखे दांत इसे हॉरर मूवी का विलन बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ शक्ल नहीं, ये एक शिकारी है। स्मिथसोनियन ओशन के मुताबिक इसका मुंह 3 इंचेस तक आगे बढ़ सकता है और इलेक्ट्रिक सेंसर से ये अंधेरे में भी शिकार ढूंढ लेता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मेगलोडॉन जैसे प्रेडेटर का दूर का रिश्तेदार हो सकता है। फ्लोरिडा म्यूजियम के फॉसिल 70 मिलियन साल पुराने हैं। लेकिन ये रहा एक और राज। 2016 में रशिया के एक मछेरे ने एक अजीब जानदार की तस्वीर अपलोड की, लेकिन चंद घंटों में वो तस्वीर गायब हो और उसका अकाउंट डिलीट हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह गॉब्लिन शार्क का म्यूटेटेड रूप था। कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ और भी खतरनाक था जिसे दुनिया से छुपाया गया। क्या ये सच है या कोई कवर अप? नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक समंदर का सिर्फ 5% एरिया एक्सप्लोर हुआ है। अगर गॉब्लिन शार्क इतने साल छुपा रहा तो सोचिए 95% अंधेरे में और क्या छुपा हो सकता है। मरीन बायोलॉजिस्ट डेविड शिफमैन कहते हैं ये शार्क एक मिस्ट्री है और शायद एक बड़े खतरे की शुरुआत। अब मजहब की दुनिया में झांकते हैं। नॉर्स मिथोलॉजी में एक मशहूर क्रीचर का जिक्र है, क्रैकन। ये एक जायंट सी मॉन्स्टर था जो पूरा जहाज निगल सकता था। वाइकिंग सेलर्स इससे इतना डरते थे कि इसका नाम लेने से भी घबराते थे। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये कहानी शायद असली जानदारों से इंस्पायर्ड थी जो समंदर की गहराइयों में छुपे थे। क्या गॉब्लिन शार्क क्रैकन का छोटा रूप हो सकता है? अगर ये मिथ सच निकला तो क्या और बड़े राज वहाँ इंतजार कर रहे हैं? इस्लाम में समंदर के राजों का जिक्र है। सूरह अल काफ में मछली का बयान शायद इसी तरफ इशारा करता है। हिंदू मिथोलॉजी में स्वाना मक्का और क्रिश्चियन बाइबल में लिवाइथन। हर मजहब समंदर को एक खौफनाक दुनिया के तौर पर दिखाता है। क्या ये सब कहानी और सिर्फ अफसाने हैं या इनमें एक सच छुपा है जो गॉब्लिन शार्क हमें दिखाता है? 1997 में NOAA ने ब्लूप साउंड रिकॉर्ड की, एक आवाज जो किसी बड़े क्रीचर से भी तेज थी। फिर 1999 में जूलिया साउंड। एक्सपर्ट्स अब भी कंफ्यूज्ड हैं। क्या ये गॉब्लिन शार्क जैसा प्रेडेटर था या कुछ और बड़ा? एक थ्योरी कहती है कि ये शार्क एक बड़े स्पीशीज का हिस्सा है जो अब तक छुपा है। ओशियानोग्राफर सिल्विया अर्ल कहती हैं, समंदर के राज हमें अभी भी डराते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और डीप सी ड्रिलिंग से समंदर बदल रहा है। क्या हम पुराने प्रेडेटर्स को जगा रहे हैं? गॉब्लिन शार्क का ज्यादा दिखना शायद एक वार्निंग है कि वहाँ कुछ और भी है जो हमें खत्म कर सकता है। तो क्या गॉब्लिन शार्क इंसानियत का खात्मा है? सच ये है कि ये एक हार्मलेस डीप सी क्रीचर है, लेकिन सोचिए हमने समंदर का सिर्फ 5% देखा है। अगर ये 125 मिलियन साल पुराना शिकारी छुपा रहा तो क्या वहाँ और भी खतरनाक चीजें हैं जो इंतजार कर रही हैं कि वो परफेक्ट टाइम कब आए जब वो उभर आए? ये सवाल आपको रात भर जगा सकता है। कमेंट्स में अपने ख्यालात जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।